कृष्णा, जय श्री राम। सत्य की महिमा क्या है? सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप सत्य महिमा सुने। श्रुति का कथन है कि सत्य ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही परम यज्ञ है और सत्य ही परम आदरणीय है। हे मुनीश्वर, सत्य ही सोने वालों को जगाता है, सत्य ही परम पद्य है, सत्य ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। इस परम से सत्य में ही सब कुछ विद्यमान रहता है, ऐसा ज्ञानी जनों का कथन है। तप, यज्ञ, देव, ऋषि, पितृ पूजन, जल और विद्या आदि इस एक सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान और ब्रह्मचर्य है। सत्य ही ओंकार और सत्य ही मंत्रों वाली देवी सरस्वती है। सत्य के प्रभाव से यह समीर बहती है। सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति बतलाई गई है। सब तीर्थों में स्नान का फल, सब वेदों में श्रवण मनन का फल सत्य के ही द्वारा ही मिलता है। सत्य से ही सभी कुछ मिल जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों तथा लाखों यज्ञों का फल तुला के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में सत्य को रखा जाए तो हे ऋषिवर, सत्य वाला पलड़ा ही भारी रहता है। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि सत्य ज्ञान सबसे विशिष्ट है। सत्य से देवगण, पितृगण, मनुष्य, धर्म, सर्प, राक्षस आदि चराचर जगत प्रसन्न रहते हैं। पितृजनों से सत्य को परम धर्म, सर्वोत्तम, परम पद और साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है। इसीलिए सर्वदा सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। सत्य में प्रायण अति कठिन तपस्या करके मुनिजन तथा सत्य स्वरूप धर्म में प्रवृत्ति सिद्ध योगी से भी सभी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। सत्य से अधिक कुछ भी धर्म नहीं है। सत्य के आश्रय ग्रहण करने वाले मनुष्य का हृदय परम पवित्र होता है। ऐसे तीर्थ रूपी हृदय में स्नान करके परम प्रसन्न होना चाहिए। तो जो सत्य पुरुष अपने लिए पराये काज के लिए या अपने पुत्र के हित के लिए भी झूठ नहीं बोलते हैं, वे निसंदेह स्वर्गगामी हुआ करते हैं। वेदों का पठन, मंत्र जाप तथा यज्ञ आदि करना असत्य बोलने वाला ब्राह्मणों को भी कभी शोभा नहीं दिया करते हैं। इसीलिए सदा सर्वदा ही सत्य बोलना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।